नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति मकर संक्रांति के महा उपाय और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, भारत का कोई भी पर्व ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका ज्योतिष से, ग्रहों से, राशियों से संबंध ना हो। मकर संक्रांति नव वर्ष की शुरुआत का पहला पर्व है और ये पर्व ऐसा है जहां से जीवन में शुभता की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के पर्व के साथ छोटे छोटे उपाय करके आप पूरे साल को बेहतर बना सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर संक्रांति होती क्या है और मकर संक्रांति का अलग से महत्व क्या है। तो देखिए, संक्रांति एक बड़ा अवसर माना जाता है और उसमें भी मकर संक्रांति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि पर जाते हैं, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि में जाएंगे तो ये मेष संक्रांति है, कुंभ में जाएंगे तो ये कुंभ संक्रांति है। इसी तरह से सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे मकर संक्रांति। सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। कुल मिलाकर 12 राशियां हैं और सूर्य 12 महीनों में 12 राशियां बदल देते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 राशियों में 12 बार जाएंगे। हर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो एक संक्रांति लग जाएगी और इसी प्रकार से 12 संक्रांतियां हो जाएंगी। मेष संक्रांति से लेकर के मीन संक्रांति तक। इन 12 संक्रांतियों में 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है मकर संक्रांति, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं लगभग 14-15 जनवरी को, और एक है कर्क संक्रांति, जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं यानी लगभग 13-14 जुलाई को। तो सूर्य मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति हो जाएगी। मकर संक्रांति से क्या होता है, प्रकृति में, नेचर में गर्मी बढ़ने लगती है। तो मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और जब कर्क संक्रांति आती है जुलाई के मध्य से, तो मौसम में जल बढ़ने लगता है, मौसम में नमी आने लगती है। इसलिए कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के समय सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। 2 अयन हैं सूर्य के, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो सूर्य उत्तरायण होते हैं लगभग मकर संक्रांति के आसपास और सूर्य का उत्तरायण होना बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए सूर्य देव के उत्तरायण होने पर इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। उत्तरायण की शास्त्रों में इतनी ज्यादा महिमा है कि आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग तब तक नहीं किया जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो जाए।
लंबे समय तक शरशैया पर बाणों पर पड़े रहे, लेकिन जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए तब तक उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। देवी देवताओं की कृपा बड़ी आसानी से आने लगती है और इसी अवसर पर हम मकर संक्रांति मनाते हैं और मकर संक्रांति में पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं और ध्यान करते हैं। तो संक्रांति क्या है और संक्रांति में मकर संक्रांति क्या है, यह आपने समझा। अब ये समझिए कि भाई मकर जो टर्म है, मकर जो शब्द है वो ज्योतिष का है, कैप्रिकॉर्न। तो मकर संक्रांति अगर हम कह रहे हैं तो इसमें ज्योतिष जरूर होगा, क्योंकि मकर राशि की बात हो रही है। तो मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है वो भी जानते हैं। देखिए, मकर संक्रांति पर सूर्य देव जाते हैं मकर राशि में। मकर राशि है शनि की राशि। तो सूर्य और शनि का संबंध होने की वजह से इस पर्व पर यह पर्व काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य और शनि दोनों का संबंध मकर संक्रांति से है। ऐसा कहा जाता है कि इसी त्योहार पर, इसी पर्व पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं साल भर बाद, यानी साल भर बाद अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। इसी समय धनु खरमास समाप्त होता है। सूर्य मकर में जाते हैं, धनु खरमास बंद हो जाता है। इसीलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो मकर संक्रांति पर विशेष तरह की पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। जहां पर परिवार में रोग हो, कलह हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में नए अनाज से नवग्रहों की पूजा की जाती है और घर में ऐसा करने से सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। तो दरअसल मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि का गहरा संबंध होता है और इसीलिए मकर संक्रांति पर उपाय करके, प्रयोग करके, पूजा उपासना करके आप अपनी कुंडली के सूर्य और शनि को बेहतर बना सकते हैं। और मकर संक्रांति पर नए अनाज से ग्रहों की पूजा भी की जाती है और ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। अब ये जानते हैं कि इस बार की जो मकर संक्रांति है साल 2025 की, इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, आपको हमने पहले बताया कि सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस मौके को हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस बार सूर्य 14 जनवरी को प्रातः काल 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब 14 को प्रातः काल मकर में प्रवेश कर रहे हैं, दोपहर के पहले, मध्याह्न के पहले। इसीलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। पुण्य काल जो संक्रांति का होता है उसी में आप स्नान, ध्यान और दान करते हैं,
उसी में आप पवित्र काम कर पाते हैं। पुण्य काल में संक्रांति मनाना श्रेष्ठ माना गया है, अच्छा माना गया है। इसीलिए 14 जनवरी को प्रातः 9:03 से शाम के 5:45 तक स्नान, ध्यान और दान करने का प्रयास करिएगा। शाम के 5:45 के बाद पुण्य काल 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसके बाद संक्रांति के पर्व को मनाने का कोई मतलब नहीं है। सुबह 9:03 से शाम को 5:45 तक का समय संक्रांति मनाने के लिए सबसे उत्तम है। अब देखिए, ये संक्रांति बड़ी अनूठी है, क्योंकि इस संक्रांति पर सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होंगे। सूर्य चंद्रमा समसप्तक होते हैं पूर्णिमा पर, और पूर्णिमा एक दिन पहले बीत रही है, तो पूर्णिमा का जो प्रभाव है, पूर्णिमा का जो इम्पैक्ट है, वो 14 जनवरी को बना रहेगा। यानी एक तरफ तो मकर संक्रांति का पावन अवसर है और दूसरी तरफ पूर्णिमा का शुभ प्रभाव भी 14 जनवरी को बना रहेगा। और इसी वजह से ये पर्व बहुत ज्यादा शुभ होगा। देखिए, पूर्णिमा पर भी लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, और इस बार के पूर्णिमा का प्रभाव संक्रांति के साथ मिला हुआ है। यानी इस पर्व पर पवित्र नदी में स्नान करने से आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। इस मकर संक्रांति पर शनिदेव अपनी प्रिय राशि कुंभ में रहेंगे, और सूर्य देव भी शनि की राशि मकर में विद्यमान रहेंगे। यानी शनि ही प्रभाव डालेंगे स्वयं के ऊपर भी और सूर्य के ऊपर भी। साथ में संक्रांति और साथ में पूर्णिमा की छाया, ये तमाम चीजें ये कह रही हैं कि इस बार की संक्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी पवित्र है। और इस बार की संक्रांति पर आप शनि से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं और शनिदेव की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो मकर संक्रांति इस बार बहुत सारे शुभ संयोग लेकर आ रही है, और अगर हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें स्नान, ध्यान और दान मकर संक्रांति पर जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य होगा। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि सामान्य रूप से एक आम आदमी, एक आम इंसान मकर संक्रांति पर पूजा कैसे करेगा, मकर संक्रांति का पूजा विधान क्या होगा। प्रातः काल 14 जनवरी को स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। सुबह के समय नहा करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिः सूर्याय नमः, इस मंत्र का, या शनिदेव का जो मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप सुबह अर्घ देने के बाद करिएगा। अगर आप संक्रांति पर भगवत गीता का पाठ करते हैं
तो वो बहुत ही सुंदर होगा। संक्रांति पर गीता का पाठ जरूर कर लीजिएगा। पूरी गीता तो खैर शायद ना पढ़ पाए, तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो पुण्य काल का समय है, सुबह लगभग 9:03 से शाम के 5:45 तक, इस पुण्य काल में जब आप नहा लें, अर्घ दे लें, पूजा कर लें, तब किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का, कंबल का और घी का दान करिएगा। अन्न में आपको चावल और काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। इस बार तिल और गुड़, इसका दान करना भी विशेष शुभ होगा। यानी आप संक्रांति पर खिचड़ी बनाने का जो सामान है, चावल, काली उड़द की दाल, सब्जियां, घी और नमक, ये तो दान करिएगा ही, लेकिन साथ में अगर आप कर सकें तो इस बार तिल और गुड़ का दान करना बड़ा शुभ होगा। और एक काम संक्रांति पर जरूर करिएगा। अगर एक विशेष काम आप संक्रांति पर करते हैं तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके पापों का शमन होगा, आपका संतान पक्ष अच्छा होगा। एक पीपल का पौधा इस मकर संक्रांति पर सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिएगा। भोजन जो बनता है मकर संक्रांति पर, वो दरअसल नए अनाज की खिचड़ी बनती है। तो नए अनाज की खिचड़ी बनाइए, भोजन भगवान को समर्पित करिए और भोजन भगवान को समर्पित करके इसको प्रसाद के रूप में सारे परिवार के साथ ग्रहण करिए। अगर आप मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार दान करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। आपकी राशि पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा और राशि के अनुसार आप क्या दान करेंगे, वो हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। देश दुनिया पर भी पड़ता है, लेकिन सूर्य जब 4 राशियों में प्रवेश करते हैं, मकर में, मेष में, तुला में जब प्रवेश करते हैं और कर्क में, मकर, मेष, कर्क और तुला में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव अगले 3-3 महीने तक देश दुनिया पर देखा जाता है। तो सूर्य अब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव जब मकर में प्रवेश करते हैं तो इस स्थिति से अगले 3 महीने की देश दुनिया की स्थिति देखी जाती है। यानी लगभग 14 जनवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक का समय जो है वो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय देखा जाता है। मकर संक्रांति जिस समय हो रही है, सुबह 9:03 के आसपास, उस समय कुंभ लग्न का उदय हो रहा है। चंद्रमा मंगल के साथ 6ठे भाव में कर्क राशि में विद्यमान हैं। संक्रांति के समय मंगल जो हैं, उनकी एक दृष्टि सूर्य के ऊपर है और दूसरी दृष्टि शनि के ऊपर है। जिस समय सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं उस समय कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव में पाप ग्रह विद्यमान हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना
यानी 14 जनवरी से 15 अप्रैल का समय बहुत नकारात्मक दिख रहा है। अगले 3 महीने में दुर्घटनाओं की संभावनाएं, आतंकवादी घटनाओं की संभावना, जनहानि की संभावना, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई भगदड़ मच जाए, लोग अचानक से बीमार हो जाएं, जनहानि की संभावना भी दिख रही है। जो लोग राजनीति में उच्च पद पर हैं या सामान्य जीवन में भी उच्च पद पर हैं, ऐसे लोगों को इन 3 महीनों में हानि हो सकती है। लोगों की कुर्सियां जा सकती हैं, सरकार बदल सकती है, राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन, खास तौर से यूरोप, कनाडा में सबसे ज्यादा परिवर्तन के योग हैं और भारत में भी राजनीतिक परिवर्तन इस समय दिख रहा है। किसी बड़े विख्यात व्यक्ति के अवसान की स्थिति भी बन रही है। कोई बड़ा विख्यात व्यक्ति, फिल्मों का हो, सिनेमा का हो, राजनीति का हो या सामाजिक व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन को संकट हो सकता है। तो सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इस समय को अगर हम देखें तो इसका प्रभाव अगले 3 महीने तक देश दुनिया पर पड़ेगा और अगले 3 महीने में बड़ी हलचल, बड़ी उथल पुथल जबरदस्त तरीके से दिख रही है और ज्यादातर दुनिया में, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका के कुछ हिस्सों में और भारत में भी इस परिवर्तन के जबरदस्त प्रभाव दिखाई देंगे। तो सूर्य देव मकर में प्रवेश कर रहे हैं, देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेंगे वो आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि आपकी राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कि मकर राशि पर आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा दान करें जिससे आपको लाभ हो। तो अगला 1 महीना सूर्य आपके जीवन पर कैसे असर डालेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सूर्य देव का मकर राशि में जाना मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। आपके करियर में स्थितियां बेहतर होंगी, करियर का तनाव और दबाव कम होगा, करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य को लेके, मानसिक स्थिति को लेके आप परेशान थे पिछले महीने, आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में लगातार सुधार होना शुरू होगा। आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता जाएगा। यानी सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश मकर वालों के लिए बहुत अच्छा है और उन्हें तमाम तरह की सफलताएं मिल जाएंगी। मकर संक्रांति पर मेष राशि के लोग अगर तिल का और गुड़ का दान कर दें तो आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। खास तौर से अगले 3 महीने में आपको सामान्यतः कोई समस्या परेशान नहीं करेगी। तो सुबह स्नान करके, पूजा करके मकर संक्रांति पर किसी गरीब व्यक्ति को या किसी धर्म स्थान में अगर आप तिल और गुड़ का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, देखिए सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो वृषभ वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और स्वास्थ्य में हड्डियों का ध्यान देना है, यूरिन इन्फेक्शन ना हो उसका ध्यान देना है और आंखों का ध्यान देना है। बेवजह का आपका क्रोध बढ़े, बेवजह आपको चिड़चिड़ापन पैदा हो, बेवजह आप इरिटेट हों, ये ऐसा इस समय दिख रहा है अगले 1 से 3 महीने तक।
यात्राओं पर अगर आप इस एक महीने में जाने वाले हैं, लंबी यात्रा पर, दूर की यात्रा पर, तो यात्राओं के मामले में आपको सावधानी बनाए रखनी होगी, क्योंकि यात्रा के दौरान मुश्किलें आ सकती हैं। तो अगर आप 14 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में यात्राओं पर जा रहे हैं, तो यात्राओं के मामले में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मकर संक्रांति पर आप सुबह सुबह 14 जनवरी को स्नान ध्यान करके किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अगर काली उड़द की दाल का दान कर दें, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, 1 किलो हो, आधा किलो हो, 250 ग्राम हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, काली उड़द की दाल का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों पर सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का अगले 1-1.25 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, मिथुन वालों को मैं बता दूं कि थोड़ा सावधान रहें। अगले 1 महीने तक दुर्घटनाओं की, विवादों की, झगड़े लड़ाई की संभावना बन रही है। चोट चपेट से, खासतौर से हड्डियों में दिक्कत ना हो, या कहीं आग वाग से जल ना जाएं, या कहीं कोई माइनर सर्जरी ना हो जाए, इस तरह की संभावना मिथुन वालों की बन सकती है। पैसे को लेकर थोड़ा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि आप कर्ज को लेके और पैसे को लेके इस समय मुश्किलें महसूस कर सकते हैं। तो धन और कर्ज के मामलों में आपको परेशानी हो सकती है। अब मकर संक्रांति पर क्या उपाय करें कि मुश्किलें कम हो जाएं? मकर संक्रांति पर सुबह स्नान आदि करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, चावल का और घी का ये दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं मकर संक्रांति पर, तो मोटे तौर से पूरा साल आपके लिए बेहतर बना रहेगा। अब जानते हैं कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का कर्क राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कर्क राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। मैरिटल लाइफ में बेवजह के झगड़े, बेवजह के विवाद, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। अगर आप करियर में कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं, जैसा कर्क वालों के साथ इस समय दिख रहा है, तो आप विचार करिएगा। जल्दबाजी करके, बिना सोचे समझे करियर में परिवर्तन मत करिएगा। करियर में परिवर्तन में विचार करने से चीजें थोड़ी ठीक रहेंगी। मकर संक्रांति पर आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का और काली दाल का दान करिएगा। दोपहर के पहले पहले तक कोशिश करें कि किसी निर्धन व्यक्ति को चावल और काली दाल का अगर दान करें तो काफी बेहतर होगा। सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के राशि परिवर्तन का, वो भी जान लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन बहुत ही बढ़िया है। इसलिए सिंह राशि वालों के शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। जो लोग आपके काम में, आपके ऑफिस में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, ऐसे लोग अब शांत हो जाएंगे। स्वास्थ्य की और धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य का मामला भी इंप्रूव करेगा, पैसे भी आएंगे,
मन भी आपका अच्छा बना रहेगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह वालों के लिए अच्छा है। मकर संक्रांति पर क्या करेंगे? काले कंबल का या वस्त्रों का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले कंबल या वस्त्र का दान करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब जानते हैं कि सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का कन्या राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कन्या राशि वाले दो चीजों को लेकर एक महीने तक सतर्क रहें। 14 जनवरी से 15 फरवरी तक सतर्क रहें, क्योंकि संतान और स्वास्थ्य के मामलों में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। परिवार में विवादों से बचें, परिवार की स्थिति बिगड़ सकती है, संतान का तनाव हो सकता है। इस समय आप कोशिश करिए कि मकर संक्रांति पर काली उड़द की दाल का दान करिएगा। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, जितना भी चाहें। किसी निर्धन व्यक्ति को या कई निर्धन व्यक्तियों को आप काली उड़द की दाल का दान अगर मकर संक्रांति पर करते हैं तो इससे आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला वाले जरा ध्यान दें, अगले 1 महीने तक सेहत को लेके बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। कठिनता हो सकती है, समय मुश्किल हो सकता है, इसलिए तुला राशि वाले जिनकी कुंडली में तुला की प्रधानता है, ऐसे लोग स्वास्थ्य और संपत्ति के मामलों का ध्यान रखेंगे। बेवजह की मुकदमेबाजी ना हो जाए, बेवजह के झगड़े ना हो जाएं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, इससे भी बचाव करना आपका जरूरी रहेगा। तुला वाले अगले 1 महीने तक थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। आप ऐसा करिएगा, मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को काले कंबल का दान करिएगा। काला मोटा कंबल आप मकर संक्रांति पर निर्धनों को दान करिएगा। एक की सामर्थ्य है तो एक को दान करिएगा, ज्यादा को कर सकते हैं तो ज्यादा लोगों को करिएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप सेहत की मुश्किलों से और तमाम तरह की परेशानियों से बच जाएंगे। वृश्चिक राशि, सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का कैसा प्रभाव होगा। इस समय आपके नए काम की शुरुआत हो सकती है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, ये 1 महीना बिल्कुल फिट है आपके लिए। इस समय आप नए काम की शुरुआत मुहूर्त वगैरह देख करके करिए तो अच्छा होगा। चेंज ऑफ प्लेस आपका दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप रहने के स्थान में या काम करने के स्थान में स्थान परिवर्तन करेंगे। और इस समय अगले 1 महीने तक आप मंदिरों में जाएं, आप यज्ञ हवन करें, आप दान करें, धार्मिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो दरअसल वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ऐसा करिएगा, मकर संक्रांति पर सुबह नहाने वहाने के बाद पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद दोपहर के पहले तिल और गुड़ इसका आप दान करिएगा। कितनी भी क्वांटिटी में आप करें आपके लिए अच्छा होगा। अब जानते हैं सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का
धनु राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। इस एक महीने में उल्टा सीधा मत बोलिएगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा और एग्रेसिव होके, क्रोध में आके कोई काम मत करिएगा, यानी अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। तो धनु वाले मुख्यतः अपनी आंखों, वाणी और स्वभाव, इन चीजों को लेकर के अपने आप को कंट्रोल में रखें। कोई ऐसा काम इस समय मत करिएगा जिससे ऑफिस में कोई झंझट हो, कोई विवाद हो, और करियर में कोई रिस्क मत लीजिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ये चीजें एक महीने के बाद बड़ी शानदार हो जाएंगी, लेकिन ये एक महीना आपके लिए कठिन है जब तक सूर्य देव मकर में हैं। तो कृपा करके प्रभु शांति बनाए रखिए, बेवजह का टेंशन मत पालिए, करियर में रिस्क मत लीजिए और ऑफिस में झगड़े मत करिए। क्या उपाय करेंगे? मकर संक्रांति पर आप काले कंबल का, एक हो, दो हो, चार हो, जैसा हो, काले कंबल का और अनाज का अगर आप दान करें, और संक्रांति पर सबसे अच्छा होता है कि नए चावल का और काली उड़द की दाल का दान किया जाए। तो आप काले कंबल का और चावल और उड़द की दाल का दान करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। अब जानते हैं कि मकर राशि वालों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चोट चपेट से बचिए, बेवजह के विवाद मत करिए और कोई भी बड़ा निर्णय अभी एक महीने के लिए कम से कम टालिएगा, क्योंकि इस समय आपके बड़े निर्णय गलत हो सकते हैं। आप मकर संक्रांति पर चावल, काली उड़द की दाल और देसी घी, इसका जितनी मात्रा में संभव हो सके उतनी मात्रा में दान करिएगा तो बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। आंखों का, कान, नाक और गले का ध्यान बनाए रखिएगा। और अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो प्रभु अगले एक महीने तक यात्राओं में सावधानी बनाए रखेंगे। अब आप मकर संक्रांति पर तिल का और गुड़ का अगर दान करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। मीन राशि, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रभाव बढ़िया है आपके लिए। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामलों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। करियर के तमाम तनाव, तमाम झंझट दूर हो जाएंगे। आप मकर संक्रांति पर कंबल का या वस्त्रों का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो मकर संक्रांति का पर्व हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।